नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा हाउस टेक्नोलॉजी में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका कोई एएमसी से रिलेटेड बिजनेस है या किसी भी तरह का आप ऐसा बिजनेस करते हैं जिस पे रिकरिंग डिपॉजिट है, मतलब कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एक्वागार्ड सेल करते हैं और उस पे हर एक साल के बाद आपको एएमसी लेनी होती है। एसी बेचते हैं उसके बाद एएमसी लेनी होती है, या कि फिर किसी भी तरह का इंश्योरेंस करते हैं जिसमें साल के साल उनसे प्रीमियम लेना पड़ता है। तो इस तरह के सारे वो बिजनेस जिस पे प्रीमियम लेना पड़ता है या पैसा लेना पड़ता है, वह इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कवर हो जाएंगे। यह मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर होता है। मोबाइल में, पीसी में, लैपटॉप में, सभी सेगमेंट में, मतलब सभी डिवाइसेस में काम करता है। और इस पे आप अपने हिसाब से यूजर पासवर्ड वगैरह सब कुछ बना सकते हो। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपकी डिटेल आ जाएगी यहाँ पे आप अपना जो आपके ब्रांड डिटेल है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और इन्फॉर्मेशन आपकी चेंज हो जाएगी। सिंपल यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप अपने यूजर पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हो। तो इसी तरह से सभी के अलग अलग यूजर नेम पासवर्ड बन जाएंगे। आपका जो ऑपरेटर होगा सिर्फ ऑपरेटर वही काम कर पाएगा जो आपने उसको अनुमति दी होगी, और जो ऑनर है वो सब कुछ कर पाएगा। बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है ये। इस पे आपकी पूरी कंप्लीट एएमसी प्लस इंक्वायरी कहाँ से हमें इंक्वायरी मिली। जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि हमें एक एक्वागार्ड लगाने के लिए किसी ने फ़ोन किया कि भाई हमें एक्वागार्ड लगवाने, या एसी लगाने के लिए फ़ोन किया, या इंश्योरेंस लेने के लिए फ़ोन किया। अब वो कहता है कि भाई 3 दिन बाद आ जाओ। तो 3 दिन बाद हमें कैसे याद रहे कि 3 दिन बाद हमें उसको कॉल करके और उससे अपना डील डन करनी है। तो ये सब चीज़ें भूल जाता है इंसान। है तो एक इंसान, दिमाग की कैपेसिटी तो बहुत कम है, लिमिटेड है। नंबर याद नहीं रहता, एड्रेस नहीं रहता है, लास्ट कमिटमेंट क्या किया था, फ़ोन पे आपने कुछ और बोल दिया, बाद में कुछ और बोल रहे हैं तो वो दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सॉल्व हो जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं क्या क्या चीज़ है इसमें। एक पहले ओवरव्यू दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले इस पे आते हैं हम डैशबोर्ड पे। तो ये डैशबोर्ड है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डैशबोर्ड चालू हो जाएगा। ये पूरा मोबाइल फ्रेंडली है, मतलब आप अगर मैं इसको मोबाइल पे स्क्रीन पे दिखाता हूँ और इसका चाहेंगे तो अगर आपको पसंद आता है तो आप मुझसे एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए, तो मैं इसका मोबाइल पे भी एक वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा। और अगर आप ट्रायल चाहते हैं तो मैं आपको डेमो भी इसका दे सकता हूँ। तो अगर मैंने इसको अभी देखिए मोबाइल स्क्रीन पे किया तो देखिए मोबाइल में इस तरह से आपका छोटा छोटा स्क्रीन पे मोबाइल के हिसाब से बन जाता है। पूरा मोबाइल स्क्रीन, चाहे लैपटॉप हो चाहे टैबलेट हो, किसी भी डिवाइस में आप इसको चलाओगे चलेगा ये, ठीक है। नंबर एक। नंबर दो, अब हमने क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमने डैशबोर्ड पे आ गए। अगर मुझे यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं डैशबोर्ड आ जाएगा। अगर मुझे फुल स्क्रीन करना है यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा फुल स्क्रीन हो जाएगा। यहाँ पे हमारे कौन कौन से लॉगिन हैं वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि प्रोफाइल में जाके आप लॉगिन डिटेल चेक कर सकते हो कि ये हमारी प्रोफाइल में लॉगिन है, ये हमारे पर्सन हैं जो इसको लॉगिन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारी टोटल रिकॉर्ड्स हो जाते हैं, मतलब टोटल हमने किन किन से पैसे लेने हैं। देखिए जैसे अभी ये एंड डेट किसकी कब है, 2/8/25 को इसकी एंड डेट है, इसकी 30/7/2025 को एंड डेट है। अगर मैं डेज वाइज करूँ तो देखिए डेज वाइज आ जाएगा। तो इसको अभी कंप्लीट मैं बताऊंगा, बस अभी थोड़ा सा बस ऐसे सिंपल समझ लीजिए कि यहाँ पे पूरी हमारे पास किन किन से पैसा लेना है वो दिखाता है। किनने पैसा नहीं दिया, ऐसे पर्सन जिनने आपका एएमसी नहीं कराई है वो अनपेड में आ जाएंगे, इनएक्टिव आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आपके पास पेंडिंग टास्क, मान लीजिए जैसे किसी से मिलने जाना था, या किसी की आरओ की सर्विस सुधारनी है, या कोई एसी सर्विस सुधारनी है, सर्विस देने जाना है, या किसी बैंक में जाके कुछ काम है आपको, तो जो भी आपके रिमाइंडर का वर्क होते हैं वो आप यहाँ पे डाल के एंट्री कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ आपका ये फॉलोअप है कि आज मुझे किस किस से पैसे लेने के लिए या डील के लिए फॉलोअप करना है, और उस फॉलोअप में क्या क्या बात हुई। फॉलोअप में क्लिक करोगे तो फॉलोअप की सारी बात हो जाएगी। कॉल नहीं उठा रहे हैं, 10 मिनट बाद हैं, बाद में बात करते हैं, मंडे को फ़ोन करेंगे, मतलब आपके बंदे ने, आपके स्टाफ ने उस पर्टिकुलर लीड पे कितना काम किया है ये भी यहाँ से आपको दिख जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। साथ ही यहीं से आप क्लिक करके डायरेक्ट कस्टमर को व्हाट्सअप भी कर सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कंटिन्यू टू चैट किया और सीधे व्हाट्सअप हो गया। मोबाइल से भी सीधे व्हाट्सअप कर सकते हो, मतलब नंबर ऐड किया और सीधे, ये फ़ोन नंबर वैलिड नहीं है इसलिए नहीं आ रहा, नहीं तो डायरेक्ट ये चैट में चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा मेंटेन हो जाता है। अब हमने क्या क्या देखा कि हमारे पास ये एक डैशबोर्ड है।
तो अब हमारे पास और क्या ऑप्शन मिलते हैं, फिर हम एक बार एंट्री करके देखेंगे उसके क्या ऑप्शन प्रिंट है, एएमसी की रिपोर्ट कैसे बनती है वो भी करके देखेंगे, फॉलोअप कैसे चढ़ाना वो भी करके देखेंगे, सारी चीज़ें हम करके देखेंगे और इस पे हम इसका सेटअप पूरा बना के देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे सॉफ्टवेयर में हमारे पास सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे कंपनी सेटिंग है। कंपनी सेटिंग में कंपनी इन्फो में जो भी आप चेंजेस करोगे, जैसे मेरी एक फर्म का नाम है तो मैंने ये डाला है, आपने अपनी डिटेल डालोगे तो आपका आ जाएगा ये, ठीक है। अप्लाई कर दोगे चेंज हो जाएगा, मतलब आपको अपनी फर्म के हिसाब से आप अपना चेंज कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, कंपनी लोगो, जो आपके लोगो हैं वो आप अपने हिसाब से कि क्यूआर कोड पेमेंट मंगाने के लिए क्या लोगो है आपका, और सील के लिए क्या लोगो है, सिग्नेचर का क्या लोगो है, ब्रांड लोगो क्या है, तो इस तरह से अलग अलग अपने आप लोगो वगैरह भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। इसके साथ अदर डिटेल में आएंगे तो आपकी बैंक डिटेल क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, वो भी यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी, और यहाँ पे अप्लाई करके अपनी टर्म्स एंड कंडीशन अपने बिजनेस के हिसाब से आप इसमें डाल दोगे। तो ये हो गई बेसिक हमारी कंपनी की जो हम सेटिंग बनाते हैं कि हमारे पास क्या बिजनेस है और किस तरह की उसकी सेटिंग है, ठीक है। इसके अलावा यूजर सेटिंग में आपको मिलती है कि किस बंदे को क्या परमिशन देना है, क्या रोल देना है कि वो डिलीट कर पाए, एडिट कर पाए या ना कर पाए, ये यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो ये नंबर 2 चीज़ें हमने 2 पॉइंट हमने इसके देखे। अब हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं मास्टर में। मास्टर में हमारे पास आता है आइटम मास्टर। आइटम में हम आइटम में क्लिक करके अपने आइटम के नाम बना सकते हैं, कि मतलब ऐड न्यू करके आइटम हम बना लेंगे। हमारा आइटम का नाम क्या है, हमारी कौन सी कंपनी का आइटम है वो, हमारे पास उसके ग्रुप क्या है, ग्रुप मतलब किस चीज़ का है, एमआरपी क्या है, उसका सेल रेट क्या है, यूनिट क्या है। अब ये पूछेंगे कि आप यहाँ पे ये ग्रुप कहाँ से बनेगा, तो आप एंट्री में जाके देखिए, मास्टर में जाते हैं तो यहाँ पे आइटम के नीचे आइटम ग्रुप का भी ऑप्शन दिया है, कंपनी का, तो यहाँ से कंपनी और ग्रुप भी बनाए जा सकते हैं सिंपल तरीके से, ठीक है। तो हमने मास्टर में जाके आइटम बना लेना है। देन उसके बाद अकाउंट मास्टर में जाके आप अपने कस्टमर बना लोगे, जितने भी आपके कस्टमर हैं सबको यहाँ पे लोड कर लोगे। ऐड आइटम करोगे तो आपको ऐड अकाउंट करोगे तो अकाउंट का नाम आ जाएगा, कस्टमर का क्या है, कस्टमर है क्या है, फील्ड स्टाफ है, ओपनिंग बैलेंस क्या है, बैलेंस का टाइप क्या है, एड्रेस, सिटी, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। देखिए मैंने काफ़ी सारे कस्टमर ऐड किए हैं तो वो पूरी लिस्ट दिख रही है। 20 से भी अगर किसी कस्टमर को सर्च करना, मान लीजिए मुझे कुछ सर्च करना है राजेश, तो मैं राजेश टाइप करूँगा तो देखिए सीधा यहाँ पे जहाँ जहाँ पे जैसे ब्रजेश लिखा है, पतंजलि पन्ना राजेश लिखा, तो ये सब अपने आप सर्च होके आ जाएंगे और यहीं से आप उसकी डिटेल देख सकते हो। यहाँ पे डेटा टेबल का भी ऑप्शन दिया है कि आप डेटा टेबल से भी आप इसको सर्च कर सकते हो और इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, मतलब CSV में, एक्सेल में, PDF में। तो ये आपके हाथ में चीज़ें हैं, आपको कहीं पे अलग से कुछ देखने की परेशानी होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मतलब एक सिंगल क्लिक में आपके पूरे कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आपके पास है और आपके क्या आइटम है वो आपके पास है। ये दोनों चीज़ें हमारी बन गई हैं, इनको हमने क्रिएट, मॉडिफाई, डिलीट कर सकते हैं। अब नंबर 3, कॉल एंट्री। कॉल एंट्री क्या होता है? कॉल में, मार्केटिंग कॉल में 4 चीज़ें हमने यहाँ पे दी हैं। पहला हो गया टू डू टास्क। टास्क मतलब क्या हो गया, मान लीजिए किसी का AC खराब है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आप डेट डालोगे, लिखोगे सर्विस देना है तो मुझे सर्विस लिखूंगा, ठीक है। इसके बाद किस कस्टमर का है तो मैंने लिखा राजेश, है ना। किसी ने फ़ोन किया, हो सकता हो आपका कस्टमर हो सकता है ना हो, तो मैंने यहाँ पे बस नंबर डाला उसका और एंट्री करेंगे। सिटी कौन सी है, जबलपुर से है तो जबलपुर डाल दिया। डिस्क्रिप्शन लिखना है कि क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इन AC, है ना। अब ये AC की प्रॉब्लम हो सकती है, इंश्योरेंस अगर आपका सेगमेंट है तो इंश्योरेंस का कुछ काम हो सकता है उसको, या कि फिर आपका कुछ एक्वागार्ड या कोई सर्विस इक्विपमेंट कुछ देते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ भी काम हो सकता है। तो उसको डाल करके आपको सिंपल सेव कर देना है। जैसे ही सेव करोगे तो ये देखिए आपका यहाँ पे आ जाता है। तो अब मैं जैसे अगर सर्विस लिखूँ तो मुझे यहाँ पे जितने भी मेरे सर्विस से रिलेटेड काम है वो सीधा आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि मुझे देना है AC, तो AC लिखूँ तो AC से रिलेटेड काम आ जाएंगे। प्रॉब्लम, कॉल बैक, सपोर्ट देना है, सर्विस देना है। देखिए मैंने लिखा ना अभी राजेश सर्विस, राजेश, है ना, ये डाला। अब अगर ये काम कंप्लीट हो जाएगा, जिस दिन भी मान लीजिए जैसे आज कंप्लीट होता है, कल कंप्लीट, जब भी कंप्लीट होता है तो आपको सिंपल क्या करना है, इसमें टिक करना है और ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे तो यह लिस्ट से हट जाएगा, मतलब कि जो पेंडिंग काम हमारा ख़त्म हो गया। अब ये और भी चीज़ें हो सकती है, जैसे बैंक जाना है, बैंक से स्टेटमेंट निकालना है,
किसी क्लाइंट से मिलना है, स्पेशली फैमिली का कोई रिमाइंडर है, तो आप कुछ भी इसमें अपने रिमाइंडर वर्क डाल सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, अब हमारे पास दूसरा काम क्या हो गया, न्यू लीड। मान लीजिए मुझे या आपको कोई इंक्वायरी आती है कि हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए, या हमें एक इंश्योरेंस कराना है, या हमें नया एसी लगाना है, या हमें कोई सर्विस देने जाना है, या कोई अलग तरीके का कुछ भी काम है, तो वो इंक्वायरी आप यहाँ पे डाल दोगे। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए डाल देता हूँ, मान लीजिए राजेश लिख देता हूँ यहाँ पे, उसका नंबर डाल दिया और यहाँ पे सिटी डाल दी और प्रोडक्ट डाल दिया। प्रोडक्ट क्या, जो अपने प्रोडक्ट आपको लगता है कि भाई उनने इसके लिए पूछा है, मान लीजिए मुझसे पूछा कि भाई एक्वागार्ड लगाना है, तो एक्वागार्ड या एसी कुछ भी लगाना है, तो आप यहाँ पे डाल दोगे और लिख दोगे डिस्क्रिप्शन में कि रिक्वायर्ड एक्वागार्ड, है ना। अब उनने बोला कि मुझे ये चाहिए कोई स्पेशली वाला +1 करके कुछ है, +1 कोई भी वैरायटी है, तो वो आप लिखना है कि बोलते हैं, तो आप डाल दोगे। यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव ऐड करेगा उसका ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा, सिंपल सेव कर दोगे। ठीक है, डन। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने फॉलोअप कर लिया। अब देखो ये 0 दिख रहा है, मतलब इसका है कि इसमें एक बार भी बात नहीं हुई है, इसका इसलिए ये 0 दिख रहा है। ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप उनको मैसेज भेजना है तो बस टच करिए इसमें और सिंपल जैसे मैंने क्लिक किया, कंटिन्यू टू चैट खुल गया। आपको जो भी कुछ लिखना है सीधा आप यहाँ से बात कर सकते हैं, हाय, हेलो, कुछ भी लिख के इंटर कर टच करेंगे, आपका ये मैसेज चला जाएगा। ठीक है। अब हमें इसमें हमने बात की कि इनने कब बोल के लिए बोला है, हमें इनने 3 दिन बाद के लिए, 2 दिन बाद के लिए, तो बस हम इसमें सिंपल क्लिक करेंगे और जब की डेट के लिए बोलते हैं कि भाई हमें ये मंडे को लेंगे, एग्जाम्पल के लिए मंडे को सॉफ्टवेयर लेंगे, तो मैं यहाँ सिंपल लिखूंगा मंडे को सॉफ्टवेयर लेंगे, या मंडे को एक्वागार्ड लगाएंगे, है ना। कुछ भी एक्वागार्ड लगेगा, एसी लगेगा, कुछ भी, सीसीटीवी लगेगा, तो आप यहाँ पे सिंपल डाल सकते हो और इसको सेव कर देना है। ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉपरली ये दिखे, थोड़ा स्क्रीन इसकी बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ। ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे भर दिया हमने, सिंपल सेव कर दिया। अब सेव करते ही ये क्या हो जाएगा, मंडे के लिए चला जाएगा। अब मुझे मंडे जब जैसे ही मेरा यहाँ पे कॉल रिकॉर्डर में जाऊँगा, मार्केटिंग में जाऊँगा और फॉलोअप में जाऊँगा, तो मैंने देखना है कि भाई मुझे ये मंडे की मेरी कौन सी कॉल्स हैं। तो जैसे मैं मंडे सेलेक्ट करके इंटर करूँगा तो ऑटोमेटिक मंडे से को जो कॉल होंगी, जो काम होंगी, ये देखिए मेरे अपने आप ऑटोमेटिक ये मंडे को ये मेरे इतनी सारी डील्स हैं, इतनी सारी मीटिंग्स हैं, को कस्टमर हैं जिनसे मेरे को बात करनी है और लास्ट उनसे क्या बात हुई है वो भी दिख रहा है कि कॉल नहीं पिक किया, मंडे को डेमो देना है, वीडियो शेयर करना है, मीटिंग करना है, कौन से एग्जीक्यूटिव ने काम किया वो भी इन्फॉर्मेशन आ गई। तो सारा कुछ आपके सामने आ गया है और सिंपल यहाँ से फिर से आप अगला काम कर सकते हो और फिर उनको नेक्स्ट फॉलोअप के लिए डाल सकते हो। साथ ही साथ व्हाट्सअप में अगर मैसेज करना है तो व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है। तो हमने सीखा कि कैसे हम फॉलोअप करेंगे। अब 2-3 काम हो गए। एक तो हमने अकाउंट ऐड करना सीखा, कंपनी की सेटिंग बनाना सीखा। तीसरा हमने इसमें सीखा कि कैसे हम फॉलोअप लीड की एंट्री करेंगे। अब हम सीखते हैं कि मान लीजिए वो हमारा कस्टमर बन चुका है, अब हमें उसका क्या करना है, एएमसी में एंट्री करना है। तो न्यू एएमसी में जाएंगे, एंट्री करेंगे। तो अब हमने जिस तारीख लिया, जैसे मान लीजिए आज से मुझे लेना है, ठीक है, तो मैं बाय डिफॉल्ट देखिए यहाँ पे आज की डेट आती है और ऑटोमेटिक 1 साल की आती है। अगर आपको चेंज करना है चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे सेलेक्ट कस्टमर करोगे, जैसे मुझे मान लीजिए एक 99 क्लॉथिंग करके कस्टमर है उसका लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया प्रोडक्ट कि कौन सा प्रोडक्ट लिया, उनने लिया मान लीजिए मुझसे एसी लिया है, तो एसी मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे क्या लिया, एएमसी स्टेटस सेलेक्ट किया कि भाई उसका पेड है कि नहीं, एक्टिव है। यहाँ पे पेमेंट पेड है, प्रियोरिटी गोल्ड है, हाई है। यहाँ पे आप देखो ऑप्शन मिल जाते हैं, देखिए, है ना। एएमसी एक्टिव है कि अननोन है कि चला रहा है कि नहीं चला रहा है, ये इस तरह से आप उसमें डाल सकते हो। एएमसी अमाउंट लेना कितना है, तो मुझे लेना मान लीजिए 4500 रुपये एग्जाम्पल के लिए, तो 4500 डालूंगा। यहाँ पे लिख दूंगा कि कौन सा प्रोडक्ट लगा है, मान लीजिए एसी 1.5 टन का। देखिए मैं सारे आइटम, सारे सेगमेंट का बार बार अलग अलग नाम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सारे सेगमेंट में चलता है, काफ़ी सारे कस्टमर इसको यूज करते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से उनका रिस्पॉन्स है कि भाई इसको लगाने से हमारी काफ़ी सारी दिक्कतें कम हो गई, हमें बार बार फ़ोन नहीं करना, ट्रैक नहीं करना, बंदे से बात नहीं करना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ,
पैसे के लिए याद नहीं रखना कि यार इसका आया कि नहीं आया, डायरी में लिखो, पेन से काटो, फिर नंबर चेंज हो गया, फिर ये हो गया, वो हो गया, बहुत बहुत सारी दिक्कतें इसमें सॉल्व हो जाती हैं। सिंपल रिमार्क लिख देंगे कि रिक्वायर रिन्यू एवरी ईयर, एवरी ईयर लिख दिया है ना। तो हमारा इस तरह से जो रिमार्क लिखना लिख देंगे, सिंपल सेव कर देंगे। तो ये हमारी क्या बन गई, एएमसी की एंट्री बन गई। मतलब हमारा देखिए 99 क्लॉथिंग का ये हमारे यहाँ पे आ गया। अब मैं मेरे पास यहाँ पे दिख रहे हैं कि कितने कितने लोग हैं। अब इसका 365, मतलब आज से देखिए 3/8/2024 से 3/8/2025 तक 365 दिन बाकी हैं। अगर मैं ये देखना चाहूँ कि भैया मेरे पास ऐसे कितने हैं जिनका ओवर डेज चला गया, तो मैं जब इसमें क्लिक करूँगा तो देखिए ओवर डेज दिखा देगा कि 478 दिन एक्स्ट्रा हो गए हैं इनके, है ना। इनका 2023 में ख़त्म हो गया था। अगर मैं ये देखना चाहूँ कि भाई मुझे ईएमसी अमाउंट के हिसाब से, तो ईएमसी अमाउंट के हिसाब से दिखा देगा। मोबाइल नंबर के हिसाब से सर्च करना चाहूँ, पेड अनपेड सर्च करना चाहूँ, तो ये सब भी दिखा देगा। तो ऐसे अलग अलग सब फिल्टर लगे हुए हैं। अब मुझे अगर मान लीजिए इसका प्रिंट निकालना हो कि भाई मैं चाहता हूँ कि मैं इस कस्टमर को प्रिंट भी दे दूँ, ठीक है, कि जैसे आपने क्लिक किया, ओके किया, तो आपको ये डिटेल आ गई एंट्री में। अब यहाँ पे एएमसी एंट्री थी, एएमसी रजिस्टर में आपका ये। अब यहाँ पे आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हो, तो आप यहाँ पे प्रिंट निकालोगे। देखिए यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे ये प्रिंट हो गया। आपका प्रिंट में पूरा डिटेल आ जाएगी। मैं इसका प्रिंट फॉर्मेट दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके से इसका प्रिंट फॉर्मेट रहता है ना। और इसको आप सिंपल प्रिंट में क्लिक किया तो देखिए इनवॉइस बन के आ गई। और इस इनवॉइस को आप प्रिंट निकाल सकते हो और मोबाइल से पीडीएफ निकाल के भी कस्टमर को दे सकते हो। और इसमें लिखा क्या है कि भाई आपका प्रोडक्ट ये है, HSN ये है, सर्विस क्वांटिटी ये है, यूनिट ये है, रेट ये है, एक्सपायरी इस तारीख से होगी, इस तारीख को ख़त्म हो जाएगी, इस तारीख को आपको देना है पैसे, इसका पेमेंट का आप QR कट सकते हो, सील साइन लोगो लगा हुआ है आपका। सिंपल आपका पूरा बन के आ गया। यहाँ से आप PDF देना, PDF भेज दो, स्क्रीनशॉट लेके भेजना, स्क्रीनशॉट ले लो, मोबाइल से निकाल के भेजना, मोबाइल से निकाल के भेज दो। मतलब मोबाइल में भी काम करता है पूरे तरीके से, ठीक है। और यहीं से अगर उस कस्टमर को, आपको किसी कस्टमर से बात करनी है कि भाई चलो मैं एक काम करता हूँ, बात कर लेता हूँ, तो यहाँ से आप टच करके सिंपल और इसको यहाँ से बात भी कर सकते हो। व्हाट्सअप का आइकॉन लगा है, बस क्लिक करो और सीधे बात कर लो कस्टमर से कि हाय हेलो कैसे हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये काम करता है। अब हमारे पास रिपोर्ट्स क्या मिलती हैं जो आपको और करती हैं। जैसे एएमसी एंट्री में आते हो, एंट्री में तो देखिए इतनी सारी रिपोर्ट हैं कि एएमसी रजिस्टर हो गया, मंथ वाइज एनडीएमसी, मंथ वाइज एनडीएमसी में मतलब इस महीने कौन कौन सी हमारी मंथ में ख़त्म होंगी। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो देखिए मंथ वाइज एनडीएमसी आ गया कि भाई इनका पैसा लेना है, हमें इस महीने लेना है। इसी प्रकार से आप आओगे और यहाँ पे एएमसी ड्यू लिस्ट में क्लिक करोगे तो जिन जिन्हें नहीं दिया उनकी लिस्ट आ जाएगी। आप यहाँ पे एंट्री करोगे एएमसी में, आप यहाँ पे मंथ वाइज ड्यू एएमसी क्लिक करोगे तो मंथ वाइज ड्यू एएमसी आ जाएगी। तो सभी जगह आपको अलग अलग तरह से रिपोर्ट मिल जाती हैं। हर रिपोर्ट एक्सेल में जा सकती है, पीडीएफ में जा सकती है, प्रिंट निकाला जा सकता है और पूरा यह सॉफ्टवेयर मोबाइल में भी चल सकता है। तो दोस्तों आपको यह सॉफ्टवेयर कैसा लगा ज़रूर हमें बताइए। और यह किस किस सेगमेंट के लिए मैं एक बार फिर बता देता हूँ। जैसे कोई भी ऐसा सेगमेंट जहाँ पे इंक्वायरी या लीड आती हैं जो अपने सेल को ग्रोथ करना चाहते हैं, ऐसा सेगमेंट जहाँ पे हमें कस्टमर से फॉलोअप करने की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा सेगमेंट जहाँ पे हमें पैसा हर साल टाइम टू टाइम लेना होता है कि भाई आपका रिन्यूअल आ गया है या इस चीज़ की वारंटी ख़त्म हो गई है, आप रिन्यू करा लीजिए। कंप्यूटर वाले, सीसीटीवी वाले, एसी, आपका एक्वागार्ड, आपका रिटेल सिस्टम वाले, बहुत सारे मतलब बिजनेसमैन और बहुत सारे बिजनेस सेगमेंट में इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए और हम लेके आते हैं बिजनेस से रिलेटेड अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर जो कि आपके बिजनेस को ग्रोथ देते हैं और साथ ही साथ आपके बिजनेस को आसान बनाते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे एक बार कॉल करके हमें व्हाट्सअप कर लीजिए, हम आपको ट्रायल भी दे देंगे। इसको आप ट्रायल चला के देख सकते हैं और आपको पसंद आता है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। कॉस्टिंग भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से ये सॉफ्टवेयर आपके बिजनेस में काम करेगा।